शांत बस. आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया. भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचं 9व हवन कार्य आदरणीय मेश्राम भाऊ यांच्या निवासस्थानात पार पडले आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे. या बैठकीमध्ये स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत. त्यांना माझा प्रणाम. तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी ह्या सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय नागतोडेजी यांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचकर उपस्थित मंडळाचे संचालक आदरणीय पडवळे भाऊ, मंडळाचे माजी संचालक आदरणीय शाहू साहेब, आदरणीय मंडळाचे मार्गदर्शक, त्याचप्रमाणे आदरणीय हटवार साहेब, चरडेजी, आमचे रवी भाऊ, आदरणीय टाले भाऊ, त्याच्यानंतर या ठिकाणी बरेच मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक, मंच खूप मोठा आहे, सर्व मार्गदर्शक कार्यकर्ता, पडोडेताई आणि उपस्थित सर्व सेवक सेविका, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार. नमस्कार. ठीक है. अभी मेरी भी परीक्षा है कि मेरा आवाज़ वहाँ तक आता है. ठीक है. ये भी एक दृष्टांत है लाइफ में. लेकिन परिस्थिति कैसी भी रहे जीवन में, यह ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसी परिस्थिति बदलती है. जैसे अभी हमारे सेवक दीदी ने बताया कि उसके हाथ से जो कड़ी है वो गिर गई और उन्होंने पतिदेव को बोला कि मैंने पी ली है. ऐसा नहीं कि देखो, एक दृष्टांत है, अलग अलग दृष्टांत से भगवान हमें अपना परिचय देता है, क्योंकि ये जो भगवान है शब्द के ऊपर काम करता है. अभी और किसी के हाथ से कड़ी गिर जाए, जैसे आप घर जाए, कड़ी गिर जाए और आप भी अपने पतिदेव को बोले मैंने पी ली, तो अभी यही दृष्टांत रिपीट नहीं होगा कि आपका भी पेट आगे आ जाएगा. ऐसा नहीं होगा. ठीक है ना. अभी ये दृष्टांत चेंज होगा. ठीक है. दृष्टांत चेंज होगा, कुछ दिन के बाद होगा. मेरा आवाज़ पीछे नहीं आता होगा. ठीक है. लेकिन मेरा आवाज़ आपके आत्मा तक जाए, इम्पोर्टेंट. ये मार्ग वैसा ही है. ठीक है. ये मार्ग वैसा ही है, मरने का मार्ग है. और यहाँ पे जो है कोई दिखावा नहीं है, बिल्कुल अनुभूति है. और एक ऐसी अनुभूति, सबसे खास अनुभूति है कि मैं अपने आप से मुलाकात कर लूँ, मैं अपने आप को समझ लूँ, मैं अपने अस्तित्व को समझ लूँ. ठीक है. हम हमारे अस्तित्व को अगर समझ जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि समस्याएं हमारे लिए अमृत बन सकते हैं. इस मार्ग में आने के पहले हमारे सामने भी समस्या ही थी. हमारे बहुत लोगों ने बहुत अच्छे आज अनुभव बताए. हमारे उमरेड से जो राहुल भाऊ आए, उन्होंने बाबा के कई दृष्टांत बताया कि बाबा के मुख कमल से कैसे शब्द निकले. और बाबा बोलते हो भगवान बोलते, और बाबा ने वही जो कृपा है, वही शक्ति सेवक के पास दी है ना. वही शक्ति सेवक के पास दी है, यानी दिखाया है, सेवक को दिखाया है कि वही शक्ति भाई जो मेरे पास है वो आपके पास है. और यही 30 साल के तपस्वी को भी बताया, भाई जो मेरे पास है वो तेरे पास है. ठीक है. लेकिन वो तपस्वी भूल गया, वो भगवान के ओर देखता था जैसे हम पहले देखते थे. इसलिए बाबा फर्क बताते थे कि सेवक में और बाबा में क्या फर्क है. आत्मा दोनों में बोले, बाबा में और सेवकों में कोई फर्क नहीं बोले. इसलिए तो बाबा बोले किसी को पैर नहीं पड़ने देते, है ना. तो बाबा किसी को अपने पैर नहीं पड़ने देते, क्योंकि बाबा जितना अपने आप में परमात्मा देखते थे, उतना ही आगे वाले के मन में देखते थे. सबके इसमें देखते थे, आत्मा में परमात्मा देखते थे. फिर फर्क कहाँ पड़ा, तो बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया. हमको ये सीखना है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है आज हमारे. बाबा बोलते थे कि बाबा में और सेवकों में क्या फर्क है, तो बाबा बोलते थे फर्क बस इतना सा है कि बाबा विचारों से पूर्ण है. बोले बाबा क्या है, विचारों से पूर्ण, इसलिए बाबा को भगवान पूरी मदद करता है. बोले और सेवक विचारों का कुछ अंश है, कुछ विचारों का अंश है, और इसलिए भगवान कुछ अंश मदद करता है. तो अब ये जो विचार है, जो बाबा ने विचार की बात की, तो बाबा टिके रहे, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान. ठीक है. और इसी से ईमान खड़ा हुआ.
और चाहे अभी हमारे सेवक भाव ने, दादा ने भी एग्जाम्पल दिया कि ईमान कैसे खड़ा हुआ है ना बाबा के जीवन में। बाबा के जीवन में ईमान का परिचय कैसे दिया, तो बाबा टिके रहे, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। व्यवहार में कुछ भी हो जाए, जीवन में कुछ भी हो, दुख आएंगे, क्या बाबा के जीवन में भगवत प्राप्ति होने के बाद परेशानी नहीं आई होगी? आई है, बहुत ज्यादा आई है। क्या यहाँ पडोड़े साहब है, शाहू साहब है, क्या ये अभी मार्गदर्शक है, तो इनके जीवन में परेशानियां नहीं है? कई सारे प्रॉब्लम होंगे, हो सकता है आपसे ज्यादा है प्रॉब्लम, है ना? वो ज्यादा प्रॉब्लम है उनको, और उनके परमात्मा को मालूम है कि वो क्या हो रहा है उनके लाइफ में। तो ये जो जीवन है, बाबा बड़े सुंदर बात बोलते थे कि ये जो जीवन हमें मिला है, फांसा डाल के ही मिला है ना, फांसा लेके ही हम आए। जीवन मिला, फांसा मिला हमें, और इसीलिए हमें भगवान की जरूरत है। इसलिए हमें भगवान की जरूरत है, आपको और मुझे, सबको परमात्मा की जरूरत है। और इसलिए हमारा उद्देश्य जो है इस मार्ग का, मानव मंदिर सजाना। बराबर? आपका फोकस किधर ज्यादा है? देखो, यहाँ से बहुत सारा ज्ञान मत लेके जाओ, आप इतना भी लेके गए, अच्छा आप घर से जाने किसी को सिखाना भी नहीं घर में जाके, आज तो मैं इतना लेके आई हूँ, अभी तो मैं अपने बहू को चेंज कर दूंगी, है ना, या तो अपने सास को चेंज, ये दिमाग से निकाल रहा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ किसी को चेंज करना ही नहीं है, किसी को बदलाना ही नहीं है, लेकिन आपके आत्मा में फर्क पड़ जाए, आपके विचारों में फर्क पड़ जाए, है ना, एक ऐसा अनुभव आ जाए आपका एक ऐसा आत्मबल बढ़ जाए, और ये अनुभूति आए कि जिससे आप विचारों से पूर्ण होवे। ये बैठक भगवान ने तो दुख दूर पहले ही दिन किया, हम क्यों बैठक में जाते हैं? आप क्यों ये सारा करते हैं? हमारे पड़ोड़े साहब, पड़ोड़े ताई, ये तो अपना पूरा जीवन इसके लिए देते हैं ना, वो पूरा जीवन दिया ड्यूटी पे, वही है, ये इतना आसान काम नहीं है ना। आप यहाँ पे काफी लोग मैं देखता हूँ, रवि भाऊ से लेकर शाहू साहब, इन लोगों ने, हटवार भाऊ, कितने सालों से भगवत कार्य में आ रहे हैं, बराबर नहीं? और यही सही जीवन है। इतना सुंदर जीवन बाबा ने हमें दिया है, जो लक्ष्य हमें पकड़ना चाहिए इस जीवन में आने के बाद। कई लोगों को नहीं मिलता ये जीवन, कई लोग, देखो बाहर में विज्ञान है, और बाबा ने जिस विज्ञान की बात किया उसको नाम परीस दिया। क्या नाम दिया उसको? बाबा ने परीस नाम दिया। देखो लाइट आ गई, लाइट अपना काम करते हैं, हमें अपना जीवन में ऐसा ही हमें अपना काम करते जाना है। कोई अच्छा बोले तो ठीक, कोई बुरा बोले तो ठीक, हमें अपना रिश्तेदारी भगवान से दोस्ती करना है। किससे दोस्ती करना है? हमारी दोस्ती परमात्मा से होना चाहिए, और पूरा खेल विनंती भी हमें परमात्मा की ओर लेके जाती है, हमारे 4 तत्व भी परमात्मा की ओर लेके जाते हैं, हमारे 3 शब्द भी परमात्मा की ओर लेके जाते हैं, 5 नियम भी परमात्मा की ओर। पूरा आप इनको देखो, सवेरे की विनंती बार बार हमें याद दिलाता है। और बाबा भी वही, पडोड़ी जी भाऊ कई बार बताते हैं कि वो टावरी अपना दवाखाने में जब थे बाबा के सेवा में, तो बाबा को उन्होंने पूछा कि बाबा आपको क्या दिख रहा है ना? बाबा का शरीर एकदम वीक होते जा रहा था, लेकिन बाबा का उसके तरफ ध्यान नहीं। बाबा को दिख रहे थे बाबा हनुमान जी, है ना, बाबा हनुमान जी आपकी दृष्टि किधर है? बड़े बड़े संकट आने दो, जीवन में प्रॉब्लम यही जीवन है, तो ये चीज इतना कनेक्ट आप कनेक्ट कहाँ होते हो, है ना? जब दुख आते हैं तो कनेक्ट कहाँ होते हो? परीक्षा अलग अलग हो सकती है। जैसे बाबा ने बाई को, स्त्री को, सेवकीन बाई को शक्ति बोला, बाबा ने क्या बोला? अभी ये शक्ति है ना, ये शक्ति कड़क भी हो सकती है, शक्ति करण भी दे सकती है, और प्रेम भी निर्माण कर, लेकिन दोनों में फायदा है, नहीं? कड़क भी है तो देखो, कई बार हमारी ऐसी चर्चा निकलती है कि भाई मेरी पत्नी बहुत कड़क है, कड़क है तो क्या करे, तो फायदा ही है इसमें, क्या फायदा हो? तो बाबा की तरफ मुंह करो, है ना, आपकी दृष्टि भगवान की तरफ, बाबा ये शक्ति है, संभाल तू इसको, है कि नहीं? और जिसकी देखो दोनों चीजें हैं, आप जितना इससे दूर जाओगे और परमात्मा से नजदीक होगे, और पत्नी अच्छी है, बहुत सबको संभालती है और ज्यादा है, तो प्रेम का भी असली रूप, प्रेम का अंतिम रूप जो होता है वो भी परमात्मा ही है, ठीक है ना? सत्य मेरा प्रेम का अंतिम छोर है, ये इधर का किनारा है, उधर का किनारा परमात्मा ही है, ठीक है? इसलिए सत्य मेरा प्रेम से मानो। हम सत्य मेरा प्रेम को भी पकड़े तो भगवान को पकड़े, 5 नियम को पकड़े तो भगवान को पकड़े, तत्व को पकड़े तो भगवान को पकड़े, सवेरे के विनंती को पकड़े तो भगवान को ही पकड़े। ये सारी दिशाएं जो सब कुछ बाबा का खेल, बाबा का पूरा दृष्टि अंतिम छोर तक, जैसे 3 अक्टूबर 1996 तक, 48 जो 25 अगस्त 1948 को जब भगवान ने बाबा के लिए जो शब्द आत्मा में बोला, है ना, इस मार्ग का भगवान सिर्फ 48 को नहीं बोलता, पल पल बोलता है, वो आज भी बोल रहे हो, आज भी सुन रहे हैं, क्योंकि जागरूक है, चैतन्य में निराकार है, लेकिन वो बोलता है, वो सुनता है, वो आपके द्वारा सुनता है, मेरे द्वारा बोलता है ना? जब मैं बैठा था तो किसी के द्वारा बोल रहा था तो मैं सुन रहा था, मैं नहीं, वही सुन रहा था, वही बोल। ये भी ध्यान हमको रखना है
ठीक है, और बोलने वाला भी वही बोले कि वही भगवान ही बोल रहा है। ये दृष्टिकोण हमें निर्माण करना पड़ेगा और ये किया है। अब ये दृष्टांत भगवान का सबको अलग अलग प्रकार से मिला। डॉक्टर मनोज डुमरीकर को दृष्टांत अलग से मिला। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि उनकी गाड़ी नीचे खाई में गिर रही थी और वो खाई में नीचे जाते हुए किसी ने दिखाओ हाथ दिखे, है ना, बराबर नहीं। ये दृष्टांत आपको अलग अलग प्रकार से मिलेगा और यही हमको जीवन में इस मार्ग में सीखना है। जागरूक कृपा है इसलिए जागरूक अनुभूति होगी। करंट नहीं रहेगा तो कोई अचेतन, तो ये चेतन और अचेतन को समझना है हमको और यही तत्व शब्द नियम है। तो ये मार्ग बहुत सुंदर है और ये आपके अनुभव है। यहाँ जो अनुभव बोलते हैं भगवान के गुणगान, इसमें बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो आपके अनुभव है वो किसी की आत्मा जागरूक हो जावे, ठीक है, किसी की आत्मा ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मोह माया की बात करें, ठीक है। जो भी आपके जीवन में उसको स्वीकार करो, ठीक है। आपको अभी आपके परिवार में बच्चा नहीं है, ठीक है ना, चलेगा, लेकिन आप परमात्मा को भूलो मत। अभाग्य को भाग्य प्राप्ति होती हो कैसी होगी मुझे नहीं मालूम, ठीक है। बाबा ने सिखाया, तुम्हारी फैमिली हमारे यहाँ पे देखा, वत्सला बाई की घटना सबको मालूम है, किताब पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ये जो अभाग्य को भी भाग्य प्राप्ति होती है। और मैंने तो ऐसा देखा 9 साल के बाद भाग्य नहीं मिला, योग नहीं आया, 9 साल के बाद योग आया, अभी 1 नहीं मिला तो 2 मिला, ठीक है ना। ऐसे भी हमने अनुभव देखे, इतने सारे अनुभव है। बस ऐसे समय में आपकी अपनी संगति, अपने दिमाग को खराब मत होने दो। इस मार्ग में दिमाग को खराब मत होने दो। और दिमाग खराब होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं बाहर में। एक अंदर में परमात्मा है, तत्व शब्द नियम है, लेकिन बाहर में व्यवहार है, संसार है, कितनी सारी चीजें हैं दिमाग खराब होने के लिए, बराबर नहीं। तो बहुत सारे पद है, मोह है, माया है, कितनी सारी चीजें हैं और यही तो इस जीवन का आनंद है। ये इसको दमन नहीं करना है। भगवान ने जो भी चीज बनाया और ये तो वाल्या का वाल्मीकि बनाने वाला धर्म है। यहाँ रावण को मारना नहीं, इस मार्ग में रावण को किधर चेंज करना है, वो राम बन जाए, है ना, वो सेवक बन जाए बाबा का, वो बाबा का सेवक बन जाए। जैसे वो गौतम बुद्ध को अंगुली माल मिला, 1 अंगुली माल मिला, है ना, तो उसको बुद्धत्व प्राप्त हो गया, क्योंकि गौतम बुद्ध ने उसको बंदूक की गोली से मारा नहीं, है ना। वो वाल्मीकि, वो जो नारद मुनि को वाल्या मिला, लेकिन बाबा को तो कितने वाले मिल गए, बराबर। यहाँ तो कई बैठे चेहरे, है ना, सारे वाले है ना, बराबर। नाली में गिरे है, शराबी है, इधर बहुत गाड़ियां मिल रही है, शैतान घूम रहा है ना। और ये वहां से आ रहा है, कहां से, बाबा के परिवार से लेते हुए इस मार्ग के पहले सेवक गंगाराम जी रंभाट, तो अभी भी इनको यही सेवक मिलते हैं, कितने सारा है ना। तो यहाँ पे बाबा ने कन्वर्ट किया, है ना, क्या किया, इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो बाबा बोलते हैं कि आपके बारे में कोई कितना भी बुरा बोले, लेकिन आपको बुरा नहीं बोलना है। अगर आप बुरा बोलते हो तो भगवान को बुरा है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करना है, क्या करना है, ये कन्वर्ट वाला मार्ग है। यहाँ मारने वाला रामायण महाभारत में घडाना है, हमको महाभारत घडाना है क्या बीच मानव धर्म में, ना महाभारत घडाना है अरे नहीं, रामायण घडाना है कि चलो भाई जन्म हुआ भी मैं रावण को मारता हूँ। नहीं, रावण को मारना नहीं है, रावण में बदलाव आ जाए, क्योंकि मैं मरा हूँ, मुझे मारने का अधिकार नहीं। सर्वे सर्वा भगवान है, वो बदलाव करे और ना करे तो बाबा ने समझा कि भोग है, क्या है, भोग है। तो इस मार्ग में हमें ये चीज समझना है, जो बड़े हैं जो छोटे हैं, किसी को ना जीताना है ना हराना है, ठीक है। इस मार्ग में मरना है और ना ही किसी को बदलाने की बहुत ज्यादा कोशिश मत करो, ठीक है ना। आपकी कोशिश वो भगवान बुद्धि भी देता है, आप अपने ऊपर थोड़ा फोकस करो, पूरा फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे हर कोई यूनिक है, आप सब यूनिक है। एक सेवक मुझे मिला, बोले, मुझे वो बोल रहा था, दादा बोले बाबा ऐसे अद्भुत, बोला बाबा तो अद्भुत है, लेकिन बाबा जैसे व्यक्ति ना इसके पहले कभी हुए हैं, न कभी अभी है, न कभी होंगे। हम बोले बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके आगे भी बोला तुम्हारे समान भी कोई इसके पहले हुआ नहीं, न अभी है, न इसके बाद भी होगा। आप सब जितने भी बैठे हो, इसलिए तो बाबा ने पैर में पढ़ने दिया ना, बोलेंगे नहीं। तो वही यूनिकता, वही यूनिकनेस सबके अंदर में, ये हमको पता नहीं है, ठीक है। जैसे आप नारी शक्ति है, अगर आपको आपका अस्तित्व पता जाए, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके इस पार्टी में आने के बाद एक मिनी सेवक सम्मेलन मिल जाता है। यहाँ पे नवावन नहीं है, ये क्या है, मिनी सेवक सम्मेलन है। कई जगह हम जाते हैं तो कई गाँव में इतने भी लोग सेवक सम्मेलन में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये मिनी सेवक सम्मेलन है, तो ये संस्कार है। ऐसा क्यों हुआ, तो बड़ोड़ी साई है, बड़े यहाँ के मार्गदर्शक है जितने भी इस एरिया के, घट नंबर 9, घट नंबर 8,
ये जो आर्ट है ना, ये बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं, बराबर नहीं? ये कहानी भी बनाते हैं, घट नंबर 8 और घट नंबर 9, इतिहास भी बना सकते हैं। इनका फोकस किधर ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा काम कर सकते हैं घट नंबर 8 और घट नंबर 9। इतनी बड़ी क्रांति हो सकती है, बड़ा नेतृत्व, एक अच्छा कार्य देश में हो सकता है। ये एकता है, लेकिन एकता दो आदमी से होकर नहीं मिलेगी, है ना? पूरे सब में एकता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब में एकता। ये एकता का मार्ग है। पति पत्नी से एकता चलेगा क्या? पति पत्नी की बड़ा अच्छा प्यार है, बच्चे सही नहीं है तो चलेगा क्या? दिमाग खराब करेंगे ना बच्चे सही नहीं रहेंगे तो बाबा को खुशी सबके एकता में। सिर्फ परोड़ी और मेरी दोनों की चेतना होगी और मैं बोलूंगा हम दोनों ही एक है, चलेगा क्या? भाई सब में एकता चाहिए हमको। किसमें एकता चाहिए हमको? सब में एकता चाहिए, है ना? ये सब में एकता चाहिए, इसमें बाबा की खुशी है। इसमें सब में एकता करोगी, सब मैं सबको लेके चलो ना, मैं सबको झुकू। बाबा बोलते मैं सबकी सुनता हूँ बोले, क्योंकि मैं सब में भगवान देखता हूँ। अगर मैं अपने में भगवान देखूंगा तो मैं रावण नहीं, मैं ही खुद रावण बन जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको सबको लेके चलना है, सबको लेके चलना है। और घट नंबर 8 और घट नंबर 9, ठीक है, ये बड़ा नेतृत्व कर सकते हैं। चाहे वो राजकारण की बात हो, चाहे मंडल की बात हो, चाहे अध्यात्म की बात हो, एक बड़ी क्रांति, एक बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा योग आपको है, ये भाग्य भी है। और मैं चाहता हूं कि बाबा के बहुत बड़े, ये बाबा को शांति कब मिलेगी ना, जो बाबा ने भगवान से करारनामा किया। इस मार्ग के सेवक आएंगे, ईमान खड़ा करेंगे, ईमान खड़ा हो गया, भगवान अपना काम में काम कर रहा है। अभी हमको परिवार में वो खड़ा करना है, पति पत्नी में खड़ा करना है। और उस समय समझना ये बहुत जरूरी है। ये जो मार्ग है, दुख और तकलीफ और परेशानी में तो होता आना, इसमें जितना ज्यादा सीखेगा। कल मेरा बच्चा जो है, उन्होंने मेरे मिसेस ने मेरे बेटे को बताया होगा कि भाई तू तेरा पूरा फोकस अपने खेल के ऊपर कर। तो क्या हो गया कि ये बच्ची को लेके गई होंगी कहाँ पे, बीसीए में। ये बच्चा ग्राउंड से आ रहा होगा, ये पीछे से आई होगा एक दो, तो उसके जो कोच है उसने कुछ फोटो उसको भेजे होंगे, तो ये साइकिल चलाते चलाते फोटो देख रहा होगा। उसी समय ये पीछे में आ गई, जिसका दिमाग खराब हो गया कि मैंने इसको सवेरे ही बताया, ठीक है। तो ये रुके, तो वो सही सोच रही थी। माँ अपने बच्चों के बारे में सही सोचती है, और उसको बहुत गुस्सा आया और बहुत सारी चीजें। फिर उसको क्या बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब रात को आया तो मुझे बोली कि आप उनको समझाओ, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो। वो जितने ज्यादा गिरोगे, जीवन में बड़ा विश्वास रखता आदमी जितना ज्यादा गिरता है ना, जीवन में बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और नेचर ने ऐसा ही बनाया, भगवान हमारे पल में, आपकी दृष्टि भगवान की तरफ हो, आप जितना ज्यादा गिरोगे, ठीक है। दुनिया का कोई भी, आपको क्या लगता है बाबा के जीवन में सब भराया रहता है क्या? बाबा जोंदे जी की पूरी कहानी समझो, आपके आंखों से आंसू आएंगे, आप रात भर सो नहीं पाएंगे। बाबा के जीवन को आप पढ़ेंगे, है ना, कितनी तकलीफ, कितने मुश्किल, एक ही उद्देश्य, मुस्कुराकर गम का जहर पीना जिनको आ गया, ये हकीकत है कि जहां में जीना उनको आ गया, है ना। अरे बाबा को जीना इसलिए आ गया कि बाबा को मरना आ गया था, है ना। भगवान के नाम पर दृष्टि चेंज नहीं की बाबा ने, मुश्किल आने दो, तकलीफ आने दो। मैंने बोला ठीक है। जब हम अभी सवेरे उठते सब लोग, एक बड़ा योग है हमारे जीवन में, मेरी मिसेज की अच्छी, कि हम सब लोग सवेरे उठते हैं। और दो चीजें मैं जो अपने परिवार में करता हूँ, आप अपने परिवार के साथ बैठने की आदत डालो, ठीक है। परिवार के साथ बैठने की आदत डालो, तो समय दो परिवार को, जितने भी लोग हम यहाँ पे, पति और पत्नी दोनों और परिवार। और दूसरा, सवेरे जितना जल्दी हो सके उठने की आदत डालो। जैसे हम उठे तो विनती होगी हमारी सवेरी सबकी, तो मेरे बच्चों को पूछा कि बाबा को सफलता कैसे मिली, है ना। मैंने उनको सवाल पूछा, आपको क्या लगता है बाबा को सफलता कैसे मिली? उस दोनों ने अपने अलग अलग जवाब दिया। मैंने बोला बेटा, बाबा को 3 चीजों से सफलता मिली। बाबा के पास तत्व थे, बाबा के पास विश्वास था, और तीसरा बाबा के पास त्याग था। आपको अगर इंटरनेशनल प्लेयर बनना है तो आप मुझे बताओ कि आपका त्याग क्या है ना। त्याग करना पड़ेगा। बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं, नई पीढ़ी बहुत अच्छी फास्ट है, लेकिन आपको उनकी उम्र के हिसाब से आपको उनके दोस्त बनना पड़ेगा, समय के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा हमें भी। और इस प्रकार से आप दृष्टांत दो बच्चों को, और उनको ज्यादा से ज्यादा एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भाव, कितनी भी गलती किए उनको इसी नाव पे बिठाओ। ये मार्ग डुप्लीकेशन का है ना। ये मार्ग नया दिमाग लगाने का नहीं है, ये डुप्लीकेशन का एक मार्ग है। और इस मार्ग से बाबा गए तो बाबा कहाँ पहुंचे? खो गए, है ना। मैं कहाँ गया बोले, फिर ये भगवान आए। बाबा ने बोला ये रास्ता है। फिर गंगाराम जी रमाई भी गए, माटे जी गए, शाहू जी गए, परोड़ी जी गए, ये 30 लाख 40 लाख और पूरे 900 करोड़ तो भी भगवान
बांट के पूरेगा, इतना भार शक्ति। तो लेकिन रास्ता एक ही है, इसलिए एक बाबा, एक मंडल, एक मंत्र। मंत्र देखो आप अलग अलग, जब एक गुरु रहता है उसके 10 मंत्र रहता है, इसलिए छुप के मंत्र देते हैं, ऐसे झांक के मंत्र देते हैं। पर्दा रहता है, पर्दे के पीछे उसको बोलते कानला, ये बताना नहीं, किसको नहीं बताना, ना बीबी को ना बच्चों को, है ना, करेंगे नहीं। लेकिन हमारा मंत्र तो ओपन है, जो मुझे सुन रहे वो भी बाबा हनुमान जी बोले, जो इधर बैठे वो भी बाबा हनुमान जी बोले। और ये मार्ग, इसी का नाम मानव धर्म है। और हम जो जिसका हम जयघोष करते हैं, किसका जयघोष करते हैं? भगवान का, बाबा का। और उसके बाद क्या बोलते? सत्य, मर्यादा, प्रेम कायम करने वाले। आता हम अभी सिर्फ सेवकों का जयघोष नहीं कर रहे ना, जय जयकार नहीं कर रहे। सत्य, मर्यादा, प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइब्रेशन बंद करने वाले मानव धर्म की, ऐसे मानव का जय जयकार हम कर रहे हैं। हमारा जयघोष देखो, हमारा जय जयकार देखो, हमारा प्रणाम देखो। और इसलिए एक धर्म, एक मानव सब। और जिन जिन लोगों ने इस मार्ग को लेकर और कोई दुकानदारी, वो भी बड़े परेशान है, ठीक है ना, वो भी दुखी है। आप जाओ उनको, बाबा ने एक ना, देखो उगम स्थान, निवास स्थान, ऐसा जब बोलेंगे मजा कहां पे आता है? सेवक मंडल बोलने में मजा आता है कि उगम स्थान, निवास स्थान बोलने में मजा आता है ना? तो वो मजा नहीं आता, उनको भी मालूम है, जो लोगों ने किया उनको भी मालूम है। कोई भी लोग आनंद धाम में मजा नहीं आता, सेवक, मेरा आनंद धाम बोलने में मजा नहीं, मेरा सेवक मंडल बोलने में ऐसा हृदय विस्तारित होता है ना। मेरा मंडल, मेरा मंडल, कौन चुन के दूंगा मैं, हम एम्बेसडर बनेंगे। इधर अब किसको बिठाना ही? सेवक, क्योंकि सेवकों का मंडल है, नहीं। जो आनंद सेवक मंडल में है, सिर्फ मंडल की बात मत करना, मैं सेवक मंडल की बात करता हूँ, है ना। लेकिन फिर मंडल में 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी, तो फिर और बोलेंगे, हम 7 लोग बोले तो मंडल, ऐसा नहीं। मैं सेवक मंडल की बात बोल रहा हूँ। तो ये सेवक मंडल में जो आनंद है वो बहुउद्देश्य में नहीं है। आप समझिए इस चीज को। ये जब भी उनको समझो, लोग आने के लिए तो तैयार है, उनका स्वागत भी है। इधर जो नेतृत्व है इनको अपने आप में चेंज करना। वो सब लोग है, कितने लोग इधर मंडल से जुड़ेंगे, क्योंकि ये उनके आत्मा की भूख है। मंडल क्या है? सेवक मंडल आत्मा की भूख है। तत्व शब्द ने आत्मा की भूख है। इधर बाबा बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। हम सबको ये समझना पड़ेगा, परिवार की एकता, सेवकों की एकता और सबकी एकता। और जो लोग एकता को भंग करने की कोशिश करें, आप थोड़ा उसके लिए भी योग मांगो, है ना। जैसे धर्म के लिए मांगते हैं, मेरे बेटे को योग मांगते हैं, तो बाबा को क्या चाहिए भाई? जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बच्चा कभी मेरा भी तो जानो, मेरे पिताजी को क्या चाहिए, तो मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। माँ बाप की आत्मा प्रसन्न, तो बच्चा अपने आप कभी पीछे नहीं रहेगा। जो बच्चा अपने माँ बाप का ख्याल रखता है कि मेरे माता पिता की खुशी कहाँ है। जैसे आज मैंने मेरे बच्चे को गाड़ी लेके जाना था ग्राउंड पे खेलने के लिए, मैंने बोला तू ग्राउंड पे गाड़ी लेके नहीं जाएगा, मेरा तो साइकिल लेके जा। मेरे बच्चे ने टू व्हीलर की तरफ तुरंत रखा, एक भी सवाल नहीं, गाड़ी रखा और अपनी साइकिल लेके चला गया। ठीक है, कहने का मतलब मुझे खुशी हुई। मर्यादा, आदेश, इसी को आदेश बोलते हैं ना। ये बच्चों में ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारे बाबा की खुशी कहां पे है? हमारी एकता में है, ठीक है ना। हमारी एकता में। तो आप 2 मिनट बाबा के लिए दो और भगवान को विनती। जैसे बाबा दुनिया छोड़ के जाने वाले थे, तो हमने भगवान को विनती किया और आई ने हमारा, देखो आई हमारी माँ की ममता समझो कि माँ ने हमारे मातोश्री आई वाराणसी में हमारे सुख के लिए हमें मार्गदर्शन। क्योंकि उसके बाद 1991 में रामटेक में सेवक सम्मेलन हुआ, 96 इतने आई जाने के बाद बाबा को इतना शरीर को जिताया गया 9 दिन में 65,000, इतना 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 कि बाबा और 50 और 10-15 साल रह सकते थे। लेकिन इतना इतना बाबा को क्या बोलते, शरीर को इतना काम दिया गया 91, क्योंकि शरीर सेवकों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी उस समय पे, और बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। इतने सेवक सम्मेलन मिले, इतने मार्गदर्शन, जो राहुल बाबा भी बताते हैं ना, वो देखो आज बाबा के मार्गदर्शन आज भी है। और ये मार्गदर्शन से कई लोगों की क्रांति हो सकती है मार्गदर्शन में भी। एक विद्या डफे नाम की एक लड़की है वर्धा के तरफ से। जैसे मैं भी कुछ वीडियो जैसे आप सुनते हो, मैं वैसे इसको मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं भी यूट्यूब चैनल में डालता हूँ। तो एक विद्या नाम की लड़की थी, उसका भाई बहुत शराब पीता था, इतना शराब, और पिताजी नहीं है, वो अपंग लड़की, माँ परेशान है। तो उन्होंने क्या किया, वो मार्ग में नहीं थी, अभी मार्ग में आई, तो उन्होंने ऐसी चैनल पे गई होगी, तो मैं वीडियो दिखाऊंगा उसको। उसने वीडियो सुना और वीडियो में मेरा नंबर था। उन्होंने मुझे फोन किया एक दिन, तो दादा बोले मैंने आपका वीडियो सुना, ये क्या मार्ग, उसको कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा है क्या? दादा बोले मेरे भाई की तरह छूट सकती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप बाबा हनुमान जी बोल के देखो। उन्होंने बाबा हनुमान जी बोला
उनके मम्मी को अच्छा लगा तो उन्होंने तारीफ किया, मैं तलमल जी का नंबर दिया, तलमल जी ने किसी ठाकरे मार्गदर्शक का नंबर दिया। लेकिन वो बीच बीच में कंटिन्यू मार्गदर्शन कर रहे थे, पिछले 6 महीने से चल रहा था, लेकिन भाई शराब नहीं छोड़ रहा था। 1 महीने पहले तो दादा बोले ये नहीं छोड़ रहा है, हम परेशान हो गए। मैं बोला आप मरे नहीं हो, है ना, बोलिए खुद शराब पीते आता है यहाँ पार्टी में, उसको कुछ भी करने दो, तुम मर जाओ, ये आएगा, बहुत ताकत है। मतलब मैं बचपन से, मेरा जन्म ही इस मार्ग में हुआ, ठीक है ना, तो मुझे मालूम है। और मुझे 4 दिन पहले उनका फोन आया कि मेरा भाई खुद विनंती पे बैठता है, खुद मार्गदर्शक के पास गया और उन्होंने कार्य लिया, ठीक है ना। एक बिहार से एक आदमी का फोन आया, वो भी मार्ग में आया। तो ये कई बार ऐसा मीडिया का बहुत उपयोग हो सकता है, बहुत चैनल, बहुत सारे इनकम सोर्स हो सकते हैं। आज हम बहुत सारे लोग हैं, धन पीछे दौड़ेगा, तो बाबा ने उस समय बोला था ना। आज हमारे पास बहुत सारी ताकत है, हमें हमारी ताकत पता न होने के कारण, जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत मालूम नहीं थी, तो हनुमान जी को नहीं मालूम था कि समुद्र छान सकता हो, जब किसी ने बताया। किसको बताया उसने? हनुमान जी को, किसी ने तो बताया उसको, है ना, वो वानर सेना में से किसी, जामुन, हाँ, उन्होंने बताया कि भाई तू उड़ सकता है ना, सीता माता को तू ढूंढ के ला सकता है, तब उसको अपनी शक्ति का पता चला। तो हमारी एकता इतनी बड़ी संख्या, हमारा एक कदम 30 लाख लोग, अगर हमें पूरे 100 लोग अगर जिन्होंने अपनी दुकान या खोली अगर एक जाते, 30 लाख लोगों का एक कदम, 30 लाख, एक रुपया इकट्ठा किया तो 30 लाख रुपया, बराबर। और ऐसे सेवक बैठे इस देश में मानव धर्म का झंडा वहां तक पहुंचने के लिए पहुंच गया, ऐसा समझो, सत्य खड़ा हो गया। बाबा ने बोला बस हमको हमारे जीवन में इस सत्य को उतारना है। और ये घट नंबर 9 में जब भी मैं आता हूँ, 8 नंबर में आप सबको देख के मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ, बहुत आनंद आता है, मेरे को बहुत मजा आता है, मुझे मजा आता है, ठीक है, कैसा मजा आता है डोंट नो, ठीक है, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग ऐसे, हम भाई बहन और इकट्ठा होके मानव धर्म का झंडा हम आगे लहराएंगे। इतना बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।